Good morning, everyone. I'm Nikhil Bhardwaj, PhD Economics, NGRF Economics. Welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह यूजीसी के एग्जाम को अप्रोच किया जाता है या किस तरह 4 to 5 मंथ्स में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज याद रहनी चाहिए, ये जो एग्जाम है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो यहां पे थ्योरेटिकल नॉलेज होना मैटर नहीं करेगा, रादर उस थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे आप एमसीक्यू में कन्वर्ट करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। 80% स्टूडेंट्स आके बात बोलते हैं, सर पढ़ के तो बहुत गए थे, नोट्स भी बनाए थे, बट एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं होता क्योंकि हम जस्ट थ्योरी पढ़ के जाते हैं, थ्योरी को लर्न करके जाते हैं, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वहां से किस टाइप का क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। हमारे पास पैटर्न से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी थ्योरी की एजम्पशंस पढ़ रहे हो, बट क्या पता एग्जाम में वहां से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन आ जाए। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़ के जा रहे हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। आप डायग्राम पढ़ के जा रहे हो तो एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ जाए। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वहां से किस टाइप का, किस पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है, और जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको एमसीक्यू में जरूर कन्वर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट। सेकंड, जितने भी स्टूडेंट हमारे पास है नेशनल लेवल के एग्जाम में या स्टेट लेवल के एग्जाम में, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि किस तरह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने मेहनत की है। यानी कि ये 4 to 5 मंथ्स का जो आपका टाइम पीरियड होगा, इसमें कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हमारे पास पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर 1 में टीचिंग से शुरुआत की, इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो स्टूडेंट्स अब आपने यहां पे करना क्या है कि आपने पेपर 1 और इकोनॉमिक्स साइमल्टेनियसली पढ़ने हैं। यानी कि एक ही दिन में पेपर 1 भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हम सैटरडे संडे को पेपर 1 करेंगे और बाकी 5 to 6 डेज हम इकोनॉमिक्स करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है, पेपर 1 भी और इकोनॉमिक्स भी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी। तो पेपर 1 और इकोनॉमिक्स साथ साथ पढ़ना है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारे पास यहां पर आएगी कि जैसे आपका आज माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करना है, तो आपने माइक्रो तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज करना है, और मैक्रो भी करना है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ऐसा बिल्कुल मत करना कि माइक्रो कर लिया तो उसको छोड़ दिया, अब खाली मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो कर लिया अब सारा इंडियन पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको पिछला रिवाइज करना बहुत जरूरी है डेली के बेस पे। इसीलिए हमारे पास कहा जाता है टाइम टेबल बनाना मस्ट है। वो सारे एस्पिरेंट जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ये पेन डाउन कर लो चीज, बिना टाइम टेबल के एग्जाम क्लियर करना बहुत टफ है। अगर आप प्लान्ड वे में इजी तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। मैं अपने टाइम पे जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं डेली रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाकर सोता था कि किस सब्जेक्ट को कितने घंटे पढ़ना है, पिछला सब्जेक्ट जो रिवाइज करना है कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, न्यू सब्जेक्ट जो पढ़ना है कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो आपने करना क्या है कि जो आपका पिछला सब्जेक्ट है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको डेली आपने रिवाइज करना है आवरली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रो को 1.5 आवर आप दे रहे हो, अब इस 1.5 घंटे में चाहे पूरा माइक्रो पढ़ो चाहे एक पेज, बट 1.5 घंटा ही पढ़ना है। जैसे ही 1.5 घंटा ओवर होता है आपने अगला सब्जेक्ट शुरू कर देना है। तो जब आप प्रेजेंट वाला सब्जेक्ट और पिछला दोनों एक टाइम पे पढ़ रहे हो, आपके स्पेशलाइजेशन आती रहेगी। आप जितना सब्जेक्ट के टच में रहोगे ना बच्चों, उतना ज्यादा एग्जाम के क्लोज आप लोग जाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज एग्जाम के पहले क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो जीडीपी में मिक्स हो रही है, जीडीपी की इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल की मैक्रो में। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेपर 1 और इकोनॉमिक्स डेली पढ़ना है एक साथ, और जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसको डेली रिवाइज किया करो, बट आवरली बेसिस पे। हमारे पास टाइम वही मैनेज नहीं कर पाता जिसका दिन प्लान्ड नहीं है।
जिसके पास एक टाइम टेबल है, जिसका दिन प्लान्ड है, वो इजीली दिन को मैनेज कर पाएगा, इजीली वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर पाएंगे। तो टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। फोर्थ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज टेस्ट। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हम जब भी टेस्ट देते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। हम जो क्वेश्चन गलत होते हैं सिर्फ उन्हीं को एनालाइज करते हैं। हमारे पास टेस्ट देने का मेन नोशन क्या होता है? ये नहीं होता कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो रही है, नहीं। टेस्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि पता चल सके पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद भी क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जो मेरे गलत हो रहे हैं और रीजन क्या है। क्या ऑप्शंस क्लोज थे? क्या टाइम का प्रेशर था? क्या सिली मिस्टेक्स की है? क्या क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है? तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्या एजर्शन रीजन में प्रॉब्लम आ रही है? जीके बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, वहां से प्रॉब्लम है? ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी ताकि डेली के बेस पे अपने आप को इंप्रूव कर सको आप लोग। ठीक है, तो स्टूडेंट टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। टेस्ट देने का मतलब एक तो एनालिसिस होता है, दूसरा होता है आपको पता चल सके कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो आप नोट्स बना रहे हो, वहां से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उन क्वेश्चन का पैटर्न क्या है हमारे पास, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी आपको टेस्ट देने के बाद पता चलेगा कि अब जब मैंने कल दोबारा थ्योरी पढ़नी है, उन क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़नी है ताकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो सके हमारे पास। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास आ जाएगा नोट्स। मैक्सिमम बच्चे नोट्स बनाते नहीं हैं। मैक्सिमम बच्चों को लगता है नोट्स बनाना तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, नोट्स बनाने में बहुत मेरा टाइम वेस्ट होगा। बट स्टूडेंट्स, ये नोट्स ही हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे। बुक में अंडरलाइन करके पढ़ते रहोगे, एग्जाम के पहले आप लोग रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपने जो भी चीज अपने हाथ से लिखी है, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिखी है, वो आपको भूलेगी नहीं, वो आपको याद रहेगी। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आप नोट्स बनाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने जीडीपी में कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, उसके आपने नोट्स बना दिए, अब आखिरी में एक या दो क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर बनाओ। 90% बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनाता, उन्हें पता भी नहीं होता है, वो खाली रट्टा मार के चले जाएंगे थ्योरी का, समझ रहे हो। बट कोई आपके एग्जाम में ना ओरल टेस्ट नहीं ले रहा है, हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना इनफ नहीं है, ये चीज याद रखना। तो जब भी नोट्स बनाते हो, कोई थ्योरी लिखते हो, उसके नीचे खुद से एक या दो एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर बनाओ ताकि आपको पता रहे कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन निकल सकता है। जितना बच्चों आप फोरकास्टिंग करोगे, प्रिडिक्शन करोगे ना, उतना एग्जाम के क्लोज पहुंच जाओगे आप लोग। तो आप लोगों ने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, बहुत जरूरी है ये। नोट्स डेफिनेटली बनाने हैं। जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ोगे उसके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप लोगों ने करना है। जब भी आप टेस्ट दोगे तो आपने वो टेस्ट को एनालाइज करना है, और जब थ्योरी पढ़ो दोबारा तो उस टेस्ट के हिसाब से पढ़ना है, उस क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पढ़ना है। ये 4 to 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टूडेंट, जो कि आपने याद रखनी है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे जरूरी है साइमल्टेनियसली चीजों को पढ़ना, डेली के बेस पे पेपर 1 और इकोनॉमिक्स पढ़ना, और जो सब्जेक्ट हो गया है उसको डेली रिवाइज करना, बट आवरली बेसिस पे। घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो ना बर्डन पड़ेगा, ना सेचुरेशन आएगा, ना कंफ्यूजन क्रिएट हुई। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। इस चैनल को स्टूडेंट्स जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, जो भी हमारी आईडीज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।